हे एवरीवन, कैसे हो सभी लोग। दिस इज अनिरुद्ध एंड वेलकम टू कोड एंड डीबग। ये वाले लेक्चर में विल स्टार्ट डूइंग द डिसजॉइंट सेट। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। कोई भी आप Q&As में बैठ जाओ या कोई भी आप इंटरव्यू में बैठ जाओ, देयर इज़ अ वेरी हाई चांस, अगर आप कोई अच्छी कंपनी में जा रहे हो तो देयर इज़ अ वेरी हाई चांस कि आपको डिसजॉइंट सेट के बारे में पूछा जाए या इसके बेसिस पे क्वेश्चन आपको मिले। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। प्लीज़ आप ये वीडियो पूरी एंड तक देखना। मैं आपको बता भी दूंगा कि डिसजॉइंट सेट होता है क्या है, कैसे वर्क करता है, सब कुछ है। एक बेसिक सा आइडिया है कि ये कैसे काम आएगा। लेट सपोज आई गिव यू ग्राफ 1 2 3 4 एंड देन 5 6 7। ग्राफ की अगर ऑलरेडी वीडियोस देखी हुई है, आपको पता है ये एक सिंगल ग्राफ है। दिस इज ओनली अ वन ग्राफ। इसके अंदर कनेक्टेड कंपोनेंट्स है। एक ये कंपोनेंट है और एक ये वाला कंपोनेंट है। सिंपल सा क्वेश्चन है, मेरे को ट्रू या फॉल्स रिटर्न करो कि क्या 1 और 5 एक ही कंपोनेंट या कनेक्टेड है या नहीं। सिंपल सा है, आप क्या करते 1 पे जाते, DFS से लगाते, 1 जाता 2 पे, 2 जाता 3 पे, 3 जाता 4 पे। जैसे इस पे ही पूरा DFS खत्म हुआ, मैं कह सकता हूँ कि 1 तो विजिट था पर मैं 5 को विजिट कर ही नहीं पाया, तो एक तरह से मेरे को क्या रिटर्न कर देगा, फॉल्स या बेसिकली नो, कि हाँ भाई मैं पहुँच नहीं पाया हूँ, तो इट इज़ नॉट अ कनेक्टेड कॉम्पोनेंट, ये कनेक्टेड नहीं है बेसिकली। तो ये इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या थी, डेट इज O ऑफ E प्लस V प्लस E है, जो भी लिखने लिखो, विच इज़ अ लीनियर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। एक लीनियर ग्राफ बनेगा आपका, इसकी आपकी लीनियर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी, और ये एक्चुअली ब्रूट फोर्स सॉल्यूशन होगा। आप बोलोगे सर वाई ब्रूट, क्योंकि अगर जब आप डिसजॉइंट सेट सीख जाओगे ना, ये आपको बताएगा कि 1 और 5 कनेक्टेड है या नहीं इन अ कॉन्स्टेंट टाइम। बेसिकली कॉन्स्टेंट टाइम में आपको बताएगा कि क्या ये कनेक्टेड है या नहीं। तो इसलिए डेट इज़ वाई वी विल बी यूजिंग अ डिसजॉइंट सेट। कैसे वर्क करेगा तो वीडियो के एंड में आपको पता चल जाएगा। ओके, वन मोर थिंग कि इट वर्क्स ऑन द डायनामिक ग्राफ। डायनामिक ग्राफ दैट मीन्स कि जो ग्राफ चेंज होते रहेंगे ना डायनामिकली, उसको हम डायनामिक ग्राफ बोलेंगे। आप बोलोगे ये कैसे, कि क्या 1 अगर 2 से कनेक्टेड है तो क्या 2 3 से कनेक्टेड है, ऐसे बार बार चेंज होता रहेगा? ऐसा कुछ नहीं होगा, मैं आपको धीरे धीरे बताऊंगा। तो बेसिकली बस इतना रहना, इट वर्क्स ऑन द डायनामिक ग्राफ। एंड देन द डिसजॉइंट सेट आपको दो कन्फिग्रेशन या दो फंक्शन देगा। एक होगा फाइंडिंग पेरेंट और एक होगा यूनियन। यूनियन जो होगा हम रैंक एंड साइज के थ्रू देखेंगे। इन दोनों चीज़ों के बारे में आपको मैं बताऊंगा। एंड आई नो आपके बारे में बहुत सारे डाउट आ रहे होंगे कि दोनों होते क्या है, धीरे धीरे करके समझाऊंगा। उससे पहले आप ये देख लो कि व्हाट इज अ डायनामिक ग्राफ। ये क्या होता है वो देख लेते हैं एक बार। सो व्हाट आर दीज, कैन आई से दीज आर एजेस, कि 1 2 से कनेक्टेड है, 2 3 से, 4 5 से, ये सब कुछ ना कुछ एजेस है। नाउ बिफोर कनेक्टिंग दी एजेस मैं काम करता हूँ, सिर्फ नोड्स बना लेता हूँ। कैन आई से आई एल 1 2 3 4 देन 5, सॉरी 4 को मैं इधर ले लेता हूँ। ओके 4 देन 5 देन 6 एंड देन 7। मैंने सिर्फ और सिर्फ नोड्स बनाए और कुछ भी नहीं किया। नेक्स्ट लेट अस स्टार्ट बाय कनेक्टिंग। बोला 1 2 से कनेक्टेड है, तो कैन आई से देयर शुड बी एन एज बिटवीन 1 एंड 2। और ये जो 1 एंड 2 के अंदर जो बीच में एज है, ये एक्चुअली पता है कौन देगा हमें? यूनियन हेल्प करेगा हमें बनाने के लिए। अब कैसे बताऊंगा, बट एक हाई लेवल ओवरव्यू याद रखो कि अगर मैं बोलता हूँ 1 और 2 में एज है, तो आप जाके इन दोनों को कनेक्ट करोगे, ये जो कनेक्शन होगा वो हमें यूनियन हेल्प करेगा कनेक्ट करने के लिए। सो कहने से 1 और 2 में एज। ओके 2 और 3, या 2 और 3 में भी हो जाएगा। देन 4 5 देन 6 7 दैट्स इट। इफ आई टेल यू टू स्टॉप, यहाँ पे रुक जाओ। और अगर अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ, टेल मी 1 एंड 5 क्या ये दोनों सेम एक कंपोनेंट में है? आप बोलोगे नहीं, 1 इधर है 5 इधर है, ये दोनों सेम कंपोनेंट में नहीं है, तो क्या रिटर्न करो? नो। तो किसी भी टाइम पे एट एनी गिवन पॉइंट इफ आई आस्क यू कि क्या कोई चीज ये और ये सेम कंपोनेंट में है या नहीं, यू नीड टू टेल मी येस और नो। डायनेमिक हो गया ना, क्योंकि मैं आपको कभी भी पूछ सकता हूँ। मैं ये नहीं बोला कि एकदम एंड में जाके पूछूंगा। आई कैन आस्क यू एट एनी टाइम। इसको हम डायनेमिक ग्राफ कहते हैं। नेक्स्ट मैं बोलता हूँ चलो आगे बढ़ जाओ, 5 6 से कनेक्टेड 5 6, 3 7 से कनेक्टेड 3 7 से कनेक्टेड। एंड अब जाके मैं पूछता हूँ क्या 1 एंड 5 सेम कंपोनेंट में है? यू कैन सी येस दे आर इन द सेम कंपोनेंट, तो इसके अंदर आपका रिटर्न हो जाएगा येस या बेसिकली ट्रू। सो दीज आर नोन एज द डायनेमिक ग्राफ्स। आई रियली होप आपको समझ में आया। अब चले देखते हैं कि फाइंडिंग पेरेंट और यूनियन ये जो चीज़ें क्या होती है। एंड देन टू इम्प्लीमेंट द डिसजॉइंट सेट डेटा स्ट्रक्चर, आपको बेसिकली यूनियन के बारे में बताना चाहिए। और यूनियन हम दो तरीके से देखेंगे, एक होगा यूनियन बाय रैंक एंड देन होगा यूनियन बाय साइज।
ये वीडियो थोड़ी लंबी जाएगी, दोनों के बारे में बताऊंगा, तो जस्ट मेक श्योर आप दोनों मतलब एक ये पूरी वीडियो एंड तक देखना। ओके, यूनियन बाय रैंक। अब यूनियन बाय रैंक बनाने के लिए एक सिंपल सा कन्फिगरेशन हमें चाहिए होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड अ रैंक एरे, जिसके अंदर हम कुछ रैंक वैंक ऐसा कुछ स्टोर करेंगे, एंड एक हमें पेरेंट एरे भी चाहिए होगा कि जिसके अंदर हम पेरेंट होगा उसको वो भी हम चूज स्टोर करेंगे यूजिंग अ फाइंडिंग पेरेंट। तो दिस इज द इनिशियल कन्फिगरेशन जहाँ पे मैंने एक रैंक नाम का एरे लिया हुआ है, एन की वैल्यू 7 है, देयर आर 7 नोड्स। तो मैंने 1 से स्टार्ट किया है क्योंकि दिस इज अ 1 बेस्ड इंडेक्स ग्राफ। आई नो 0 एरे या 0 इंडेक्स भी आता है, बट मैं उसको नहीं गिना रहा, बस इसे समझाने के हिसाब से मैंने डायरेक्ट 1 से स्टार्ट किया हुआ है। एंड रैंक 0 का मतलब क्या हुआ, दैट मीन्स इफ़ आई आस्क यू 1 के नीचे कितने नोड्स हैं, एक भी नहीं है, एक भी नहीं है, एक भी नहीं है, तो इसका जो रैंक हुआ वो हो जाएगा 0। अभी मैं आपको ऐसे समझा रहा हूँ, बेसिक इतना आइडिया रखना, जब ये थोड़ा कोर्स या जो थोड़ी वीडियो थोड़ी लंबी जाएगी तब इसका जो डेफिनेशन है बस वो चेंज हो जाएगा। नेक्स्ट, पेरेंट। इफ़ आई आस्क यू 1 का पेरेंट कौन है, 1, अभी तो सब अपने खुद के ही पेरेंट है, 1 1 का ही पेरेंट है, 2 2 का ही पेरेंट है, 3 3 का ही पेरेंट है, सो दैट इज़ वाई 1 का पेरेंट 1, 2 का पेरेंट 2, 3 का पेरेंट 3। वंस अगेन ये सिर्फ एक अभी डेफिनेशन दे रहा हूँ, वीडियो थोड़ी जाएगी आगे तो इसका जो डेफिनेशन है थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। एंड नाउ लेट अस स्टार्ट बाय इम्प्लीमेंटिंग द यूनियन बाय रैंक। दैट मीन्स इफ आई से 1 को अगर 2 से कनेक्ट करना है तो कैसे कनेक्ट करना है, क्या स्टेप्स फॉलो करेंगे वो देखते हैं। तो दीज आर द स्टेप्स यू नीड टू फॉलो। लेट सपोज यूनियन u कॉमा वी, दैट मीन्स अगर 1 और u मतलब 1 u है 2 v है, अगर 1 2 से कनेक्ट करना है तो कैसे करना है, सी दीज आर द स्टेप्स। सिंपल है, जो भी आपको u और v मिला जाएगा जिसको कनेक्ट करना है, जस्ट फाइंड द अल्टीमेट पेरेंट ऑफ दैट u एंड v। सो अल्टीमेट पेरेंट को हम पी यू बोलेंगे और पी वी बोल देंगे, ठीक है। नेक्स्ट, फाइंड द रैंक ऑफ द अल्टीमेट पेरेंट ऑफ यू एंड अल्टीमेट पेरेंट ऑफ वी, जो भी रैंक आया वो हम देखेंगे। एंड फिर क्या करना है, कनेक्ट करना है दोनों को, किससे, द स्मॉलर रैंक वाले को कनेक्ट करना है विद द लार्जर रैंक। आप बोलोगे ये कैसे, थोड़ा समझा तो सही। सिंपल से स्टार्ट करते हैं। लेट्स सपोज 1 and 2। सो इफ आई आस्क यू व्हाट इज द अल्टीमेट पेरेंट ऑफ यू, मतलब ये मेरा u है, ये मेरा v है, तो 1 का पेरेंट क्या है, अल्टीमेट पेरेंट 1 का पेरेंट 1 ही है, ठीक है। व्हाट इज द अल्टीमेट पेरेंट ऑफ v, भाई मेरे को 2 से कनेक्ट करना है, तो 2 का पेरेंट क्या है, 2 का पेरेंट अभी भी खुद 2 ही है, तो कहने से 2। नेक्स्ट, व्हाट इज द रैंक, 1 का रैंक यू कैन सी अभी 0 है क्योंकि कुछ भी नीचे कनेक्टेड नहीं है, 0 इधर का बीच का जो रैंक है 0 है। सो वेन एवर यू गेट दो रैंक अगर आपको सेम मिल जाते हैं, आई टोल्ड यू जो भी स्मॉलर रैंक था वो लार्जर वाले रैंक से कनेक्ट करना था, बट यहाँ पे अगर दोनों सेम है 0 0 है, इट्स टोटली अप टू यू। इधर यू कैन कनेक्ट 1, मतलब 2 है वो 1 से कनेक्ट करना है कर लो, या फिर जो 1 है उसको अगर आपको 2 से कनेक्ट करना है कर लो, इट्स टोटली अप टू यू, इट्स टोटली अप टू योर विश। मैं क्या करता हूँ, 2 वाले को 1 से कनेक्ट कर देता हूँ। सो कहने से आई जस्ट ओमिट दिस एंड इसको मैं नीचे लेके आके जो 1 है 2 से कनेक्ट कर देता हूँ, एंड देन इट मीन्स जो 2 का पेरेंट क्या हो जाएगा, 2 का पेरेंट 1 हो जाएगा। सो कहने से 2 का पेरेंट इज नाउ 1, एंड ऑल्सो 1 के नीचे एक अटैच्ड है, इसकी हाइट कितनी हो जाएगी, व्हाट वुड बी द हाइट ऑफ दिस, कहने से हाइट इसकी 1 हो जाएगी। तो कहने से जो रैंक 1 का क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। So this is what you need to do, and just keep on doing this. Okay, 2 and 3. So let us start. Okay, PU 2 का पेरेंट, so 2 का पेरेंट is now 1. You can see 2 का पेरेंट 1, तो ठीक है 1। इसकी रैंक कितनी है, जो 2 का रैंक है वो तो 0 ही है, तो 0, सॉरी रैंक ऑफ पी वी लिखना था, पेरेंट यू। सो ओके 1 का रैंक है, 1 का रैंक 1 है, 1 यहाँ पे। नेक्स्ट पी वी, मेरे को 3 से कनेक्ट करना है, 3 का पेरेंट कौन है, 3 का पेरेंट कोई नहीं है, वो खुद ही है, ठीक है 3। इसका रैंक कितना हुआ, इसका रैंक 0 है, कुछ भी कनेक्टेड नहीं है, डन। क्या कनेक्ट करना था, स्मॉलर रैंक टू लार्जर रैंक, तो कहने से जो 3 है वो जाके 1 से कनेक्ट हो जाएगा। सो कैन आई जस्ट से दिस, यहाँ से इसको हटा के जो 3 है वो मेरा 1 से कनेक्ट हो जाएगा, एंड अगर मैं 1 से कनेक्ट करूँ 3 का पेरेंट मेरा 1 हो जाएगा। इसकी रैंक मत बढ़ा देना, 1 का रैंक मत बढ़ा देना। आप ये मत बोलना सर अब 2 कनेक्टेड है तो इधर 2 कर दो, नहीं, आई टोल्ड यू डेफिनेशन थोड़ी चेंज हो जाएगी। हाइट कितनी है अभी भी, हाइट अभी भी एक ही है, सो कहने से इसका रैंक अभी भी 1 ही रहने दो। परफेक्ट, कनेक्ट हो गया। नेक्स्ट स्टेप, ओके आई गेट 4 and 5, 4 का पेरेंट खुद ही है तो 4। नेक्स्ट 5 का पेरेंट 5 खुद ही है, 5, दोनों की रैंक 0 0, दैट मीन्स इट्स टोटली अप टू यू, जो जिसको कनेक्ट करना है करो। मैं बोल देता हूँ जो 5 है आई कनेक्ट टू विद 4, सो जो 5 गेट्स कनेक्टेड विद दी 4, तो दैट मीन्स 5 का पेरेंट क्या हो जाएगा 4, एंड 4 का रैंक 1 हो जाएगा।
कहने से इसकी जो हाइट है 1 हो जाएगी, तो जो 4 का रैंक हो गया दैट इज 1। नेक्स्ट, कीप ऑन डूइंग, मैं इसको भी टिक कर देता हूँ। 6 7, सो 6 का पेरेंट इज 6 खुद ही है, 7 का भी पेरेंट खुद 7 है, दोनों का रैंक 0 है, दैट मीन्स कि इसको भी कनेक्ट कर सकता हूँ मैं। एंड इसको हटा के कैन आई जस्ट कनेक्ट दिस, दैट इज 6 7, 7 का पेरेंट क्या हो जाएगा, दैट वुड बी 6। परफेक्ट। 5 6 पे चलते हैं, ध्यान से देखते रहना अब क्या करने वाला हूँ। 5 6, ओके, व्हाट इज द पेरेंट ऑफ 5? 5 का पेरेंट इज 4, तो मैंने ये पी यू लिख दिया 4। व्हाट इज 6? 6 का पेरेंट क्या है? 6 का पेरेंट खुद ही है, तो मैं इधर देता हूँ 6, ठीक है। 4 का रैंक क्या है? 4 का रैंक इज 1, ठीक है। एंड ऑल्सो हाँ, मैंने एक चीज़ मिस कर दी थी, अगर 6 के नीचे मैंने 7 ऐड कर दिया था तो 6 की रैंक थी ना वो भी 1 हो जाती, ये मैं लिखना भूल गया था, बट ठीक है अभी मैंने लिख दिया। नेक्स्ट वापस चलते हैं। 6 का पेरेंट इज 6, 6 की रैंक क्या है? 6 की रैंक भी 1 है। अब दोनों आपको सेम मिल चुके हुए हैं, देन इट मीन्स इट्स टोटली अप टू यू कि जो 6 7 है वो उठा के 6 7 यहाँ पे कनेक्ट करना है कर लो, चलेगा, या ये जो 4 5 है उठा के 4 और 5 यहाँ पे कनेक्ट करना है कर लो, आपकी इच्छा है, क्योंकि दोनों का रैंक इज सेम। लेट्स ट्राई टू कनेक्ट 6 एंड 7, इधर मैं कनेक्ट कर देता हूँ। सो जो 6 है वो उठा के थोड़ा इधर आ जाएगा, एंड यहाँ से मैंने इसको हटा दिया, एंड ये मैंने इसको इससे कनेक्ट कर दिया। एंड 7 भी जो है एक तरह से मैं इसको ऐसे कर देता हूँ ताकि थोड़ा इजी लगे, एंड 7 भी यहाँ से मैंने हटा दिया, दैट्स इट। नाउ क्या चेंजेस करने थे? 6 का पेरेंट क्या हो जाएगा? 6 का पेरेंट वुड बी 4, लो भाई 6 का पेरेंट वुड बी 4। एंड इफ आई आस्क अबाउट 4 का रैंक क्या हो जाएगा? क्या 4 का रैंक अभी भी 1 रहेगा? नहीं नहीं, ऑलरेडी 1 था वो तो चलेगा, आपने 6 को जोड़ा हुआ है, जो 6 का ऑलरेडी 1 है रैंक, देखो ना 6 का रैंक ऑलरेडी 1 है, तो टोटल हाइट कितनी हो जाएगी? इफ आई आस्क यू, हाइट हो जाएगी 2। तो कहने से जो 4 का रैंक है वो हो जाएगा 2। कैसे होगा वो बताऊंगा धीरे धीरे, बट हाँ ये हो जाएगा। नेक्स्ट, डन। बस मैं बोलता हूँ अभी इतना ही करो, लास्ट वाला भी मत करो, लास्ट वाला मत करो, ठीक है। अब जाके इफ समवन आस्क यू अ क्वेश्चन, तू मेरे को ये बता कि 1 और 7 सेम कंपोनेंट में है या नहीं। आप बोलोगे तो नहीं है, वो तो देख पा रहे हो 1 और 7 नहीं है। ये कांस्टेंट टाइम में कैसे करते हैं, ये कैसे फाइंड आउट करते हैं? आप सिंपल सा ये बोल देते यार 1 का पेरेंट क्या है 1 का पेरेंट क्या है? 1 है। मैं बोलता हूँ 7 का पेरेंट क्या है? 7 का पेरेंट 6 है। भाई दोनों के पेरेंट अलग अलग है, 1 का पेरेंट 1 है, 7 का पेरेंट 6 है, दोनों अलग अलग हो गए। अगर दोनों अलग अलग हो गए दैट मीन्स ये दोनों कनेक्टेड नहीं है, ये दोनों सेम कंपोनेंट में नहीं है, और अगर दोनों सेम कंपोनेंट में नहीं है तो रिटर्न कर दो फॉल्स। नहीं, ये गलत हो जाएगा। मैं बताता हूँ क्यों। जस्ट एन एग्जाम्पल, मैं बोलता हूँ 1 और मैं बोल देता हूँ 7 और 8 का बता, ऐसे जस्ट एग्जाम्पल दे रहा हूँ 7 और 8, और मान के चलो 8 यहाँ पे कनेक्टेड है, ठीक है। आई नो ये दोनों सेम कंपोनेंट में है, देखने से पता चल रहा है। सिंपली इफ आई आस्क यू 8 का पेरेंट क्या है? 8 का पेरेंट इज 5, ठीक है। 7 का पेरेंट क्या है? 7 का पेरेंट इज 6। दोनों के पेरेंट अलग अलग है, हाँ 5 और 6 दोनों के पेरेंट अलग अलग है। अब दोनों के पेरेंट अलग है, क्या ये दोनों अलग अलग कंपोनेंट में होंगे फिर? पर नहीं, यहाँ पे देख सकते हो एक्चुअली दोनों एक सिंगल कंपोनेंट में। तो यू कांट जस्ट डायरेक्टली कंपेयर कि भाई तेरा पेरेंट अलग है मेरा पेरेंट अलग है, दैट मीन्स हम सेम कंपोनेंट में नहीं है, वो गलत हो जाएगा। ओके, सो अल्टीमेटली आपको क्या करना पड़ेगा? यू नीड टू फाइंड द अल्टीमेट पेरेंट, यार ना अल्टीमेट पेरेंट। नाउ इफ समवन आस्क यू, मेरे को बता 7 और 8, आपको अल्टीमेट पेरेंट ढूंढना है। मान के चलो 8 इधर होता, व्हाट वुड बी द अल्टीमेट पेरेंट? 5, ठीक है। 5 का पेरेंट कौन है? 4, चलो 4 का पेरेंट कौन है? 4, दैट मीन्स अल्टीमेट पेरेंट क्या हुआ? 4 होगा। नेक्स्ट 7 पे चलते हैं, मैं बोलता हूँ 7 का अल्टीमेट पेरेंट बता। 7 का अल्टीमेट पेरेंट है 6, 6 किससे कनेक्टेड है? 4 किससे कनेक्टेड है? वो खुद से कनेक्टेड है, मतलब खुद ही पेरेंट है 4, तो 7 का भी पेरेंट क्या आएगा? 4। और अगर दोनों के पेरेंट सेम मिल गए, जो कि इस केस में सेम है, दैट मीन्स दे आर इन अ सिंगल कंपोनेंट, तो आपका रिटर्न होगा ट्रू। सो दिस इज द बेसिक आइडिया हाउ यू कैन यू डू। बट हाँ, मैंने बोला था कि सर ये तो कांस्टेंट टाइम में आएगा, ये बोला था ना कांस्टेंट टाइम, बट यहाँ पे तो कुछ ना कुछ एक बाइनरी ट्री दिख रही है आपको। और मैं बोलता हूँ 7 का अल्टीमेट पेरेंट ढूंढो, तो आप क्या बोलोगे? 6 पे 6, फिर 4, फिर 4 से ऐसे 3। ये तो आप कुछ आइट्रेट कर रहे हो,
और वर्स्ट केस में कितना हो सकता है, कहने से हाइट ऑफ अ बाइनरी ट्री कैन बी लॉगरिथमिक ऑफ एन। यहाँ पे तो आपका लॉग एन लग रहा है, पर मैंने तो कांस्टेंट टाइम में बोला था, O1 में बोला था, कांस्टेंट टाइम में बोला था, तो ये कैसे अप्लाई हुआ है? आई नो अप्लाई हो रहा है, ठीक है, पर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी गंदी है। तो इसको ठीक करने के लिए विल स्टार्ट इम्प्लाइंग समथिंग नोन एज पाथ कंप्रेशन। देखते वो क्या है एंड कैसे वर्क करता है। सिंपल सा पाथ कंप्रेशन होगा क्या? फॉर एग्जाम्पल लेट्स सपोज इफ आई से फाइंड पेरेंट ऑफ 7, मेरे को पता है कैसे कनेक्टेड है, 7 कुछ इधर है, सॉरी हाँ 7 कुछ इधर है, उसके ऊपर क्या है मेरा 6 है एंड 4 है, उसके ऊपर 6 है एंड उसके ऊपर 4 है। लेट्स सपोज इफ आई टेल यू कि फाइंड पेरेंट ऑफ 7। अब आई नो 7 का पेरेंट क्या है, 6 है। आई नीड टू फाइंड द अल्टीमेट पेरेंट, 6 का पेरेंट क्या है, 4 है। तो कैन आई से द अल्टीमेट पेरेंट ऑफ 7, जो कि मैं जिसमें इंटरेस्टेड हूँ वो 4 है, सो कैन आई से द फाइंड पेरेंट क्या रिटर्न करेगा, मेरे को 4 रिटर्न करेगा। आप खुद एक बात बताओ, जब वापस इन फ्यूचर जब मैं बोलूँ फाइंड पेरेंट वापस 7 करे, आप वापस क्या करोगे, 7 से 6, 6 से 4 जाओगे, वापस मैं कभी कभी वापस जाऊंगा, वापस बोलूँगा फाइंड पेरेंट 7 करे, वापस क्या करूँगा, 7 से 6, 6 से 4 जाऊंगे। ये तो बार बार आपका टाइम लगता रहेगा। इन शॉर्ट कैन आई जस्ट से, मेरे को पता है 7 का अल्टीमेट पेरेंट अगर 4 ही है और मैं सिर्फ और सिर्फ इंटरेस्टेड अल्टीमेट पेरेंट में ही था, कैन आई डायरेक्टली कनेक्ट 7 to 4? कर सकता हूँ, हाँ यार। इसको हम पाथ कंप्रेशन कहते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली मैं अल्टीमेट पेरेंट में इंटरेस्टेड हूँ। एंड वंस अगेन लेट्स सपोज अगर कोई मेरे को फाइंड पेरेंट 7 करता है डायरेक्टली एक कांस्टेंट टाइम में, भाई 7 का ऊपर क्या है, पेरेंट 4 है, बस 4 मेरा आउटपुट रहेगा, दैट्स इट, सिंपल। ये मेरा कुछ पाथ एक्सप्रेशन कंप्रेशन होता है। सो कैन आई जस्ट से ये जो लिंक है, ये लिंक हटके 6 क्या करेगा, डायरेक्ट 7 से कनेक्ट कर देगा, सॉरी 7 जो है डायरेक्ट 4 से कनेक्ट कर देगा। एंड कैन आई जस्ट से 7 का जो पेरेंट है वो यहाँ पे 4 हो जाएगा। दिस इज नोन एज अ पाथ कंप्रेशन। ओके, जस्ट एक और एग्जांपल, लेट सपोज इन सबको हटा देता हूँ मैं, एंड कोई आपका ग्राफ कुछ ऐसा बना हुआ है 1 2 3 4 एंड 5, एंड आपको कोई बोलता है फाइंड पेरेंट ऑफ 5। तो आप इनिशियली जो सबसे पहले करोगे, आप चेक करोगे 5 कनेक्टेड है 4 कनेक्टेड है 3 कनेक्टेड है 2 कनेक्टेड है 1 एंड 1 तो 1 से कनेक्टेड है, दैट मीन्स दिस इज माई अल्टीमेट पेरेंट। और अगर ये अल्टीमेट पेरेंट है, कहने से दैट मीन्स जो 2 है, 2 का भी अल्टीमेट पेरेंट क्या होगा, 1 होगा, जो कि कह सकता हूँ 2 का अल्टीमेट पेरेंट 1। मैं पीछे जाऊँगा, कहने से 3 का भी अल्टीमेट पेरेंट 1 ही होगा। सो कहने से ये आपकी जो लिंक है ये हट के भी क्या हो जाएगी, जो 3 का अल्टीमेट पेरेंट होगा वो भी 1 होगा। नेक्स्ट पीछे जाऊँगा, 4 का भी अल्टीमेट पेरेंट 1 ही रहने वाला है। सो कहने से ये भी हट के आपका 4 का अल्टीमेट पेरेंट 1, एंड सेम टू सेम हट के 5 का भी जो अल्टीमेट पेरेंट होगा वो भी 1 होगा। सो कहने से ये भी हट के यहाँ से कुछ ऐसा हो जाएगा। तो कहने से आपका जो ग्राफ है कुछ इस तरीके से दिखना शुरू हो जाएगा। सो दिस इज द बेसिक आइडिया ऑफ पाथ कंप्रेशन। एंड देन इसी के थ्रू अगर कोई आपसे पूछता है फाइंड पेरेंट ऑफ 4, तो आप कांस्टेंट टाइम में आप डायरेक्ट से कह सकते हो 4 का पेरेंट इज 1, क्योंकि हमने पाथ कंप्रेशन अप्लाई किया हुआ है। नाउ हियर कम्स द ट्विस्ट, 3,7 पे चलता है। इससे जाने से पहले जो मेरा इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन था ना, उसको मैं लिख देता हूँ वापस से। जो 6 है वो कुछ ऐसे कनेक्टेड है 7 से, एंड आई नो 7 का पेरेंट क्या है, 6 है। ये इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन पे एक बार मैं चले जाता हूँ, एंड एक बार इन सबको हटा देता हूँ। लेट अस स्टार्ट। 3 और 7 से कनेक्ट करना है। ओके, 3 का पेरेंट क्या है, P ऑफ U। 3 का पेरेंट इज माई 1, सो अल्टीमेट पेरेंट 1 हुआ, तो कहने से 1। इसकी रैंक कितनी है, 1 की रैंक भी 1 है। ओके, नेक्स्ट PV 7 है। 7 का अल्टीमेट पेरेंट क्या है, 7 6 से कनेक्टेड है, 6 4 से कनेक्टेड है। और जब मेरे को पता चल गया कि 4 इज एन अल्टीमेट पेरेंट, तो मैं कुछ यहाँ पे पाथ कंप्रेशन करूँगा। तो कहने से जो 7 है वो डायरेक्टली अब किससे कनेक्ट हो जाएगा, 4 से कनेक्ट हो जाएगा, एंड 7 का पेरेंट क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, एंड माई अल्टीमेट पेरेंट वुड बी 4। 4 का रैंक क्या होगा, 4 का रैंक इज 2। बट नाउ हियर कम्स द पार्ट, हियर कम्स द ट्विस्ट। क्या एक्चुअल में 4 का रैंक 2 है? आपने पाथ कंप्रेशन किया, अब आपका जो नोड है या आपका बाइनरी ट्री है वो कुछ ऐसा दिख रहा है, ये 5, दिस इज 7 एंड दिस इज 6। इसकी हाइट कितनी है, हाइट इज 1। तो क्या इसकी जो रैंक है, 4 की जो रैंक है, 4 की रैंक 2 होगी या 1 होगी? इट इज 2 एक्चुअली, 2 ही रहने देनी है। आई नो 1 दिख रही है आपको, 1 दिख रही है, इसकी हाइट 1 है, पर नहीं 2 ही रहने देना।
क्योंकि यू कैन नॉट कंप्यूट, यू कैन नॉट बी श्योर। आप बोलोगे कैसे श्योर नहीं हो सर, देखने से पता चल रहा है हाइट 1 है, इधर 1 करो ना। क्यों इधर रैंक 2 क्यों लिख रहे हो आप? मैं बताता हूँ क्यों। जस्ट एन एग्जाम्पल, इमेजिन करो कुछ ऐसा ग्राफ है, 1 2 3 4 एंड 5। इसकी रैंक क्या है? साफ साफ दिख रही है 2 की रैंक है। मैं बोलता हूँ फाइंड पेरेंट ऑफ 5। ऐसे जस्ट मैं बोला फाइंड पेरेंट ऑफ 5। आई नो 5 कनेक्टेड है 4 से, 4 भी कनेक्टेड है 1 से, तो अल्टीमेट पेरेंट 1 हुआ। तो कहने से ये आपका लिंक हटके 5 डायरेक्ट किससे कनेक्ट हो जाएगा? 1 से। बट नाउ स्टिल इफ यू चेक, अभी भी जो इसकी हाइट है दैट इज 2, 2 की ही हाइट है अभी भी, तो इसका रैंक 2 ही रहेगा। दैट इज वाई वी आर कॉलिंग इट एज अ रैंक, नॉट हाइट। इसलिए हम इसको रैंक बोल रहे हैं, क्योंकि अगर ये इससे ऐसे कनेक्टेड है, यहाँ पे भी अभी 2 है। सो दैट इज वाई दिस इज नोन एज अ रैंक एंड नॉट हाइट। हाइट नहीं बोलते। रैंक हमें बस ये आइडिया देता है कि कौन सा ग्राफ ज़्यादा डेंस है या ज़्यादा बड़ा है, ये हमें बस आइडिया देता है। सो दैट इज़ वाई इसकी जो रैंक होगी 2 फॉर श्योर। इसकी रैंक 1, इसकी रैंक 2 लिखा हुआ है, कनेक्ट स्मॉलर रैंक टू द लार्जर रैंक। तो क्या करेगा, जो 1 है वो कनेक्ट हो जाएगा 4 से। एंड इफ आई ट्राई टू कनेक्ट दिस, लेट्स सी कैसे कनेक्ट होगा ये। ओके लेट्स सी हाउ कैन शी कनेक्ट। तो ये कुछ ऐसा दिखना शुरू हो जाएगा, 1 वुड बी हियर, फिर 2 आपका इधर एंड 3 आपका इधर, सॉर्ट ऑफ लाइक दिस। परफेक्ट। और ये मैं हटा देता हूँ यहाँ से। ये जैसे यहाँ से कनेक्ट हो जाएगा, कहने से 1 का पेरेंट इज नाउ 4 एंड 3 और 7 मेरा कनेक्ट हो चुका हुआ है। रैंक मत चेंज करना। क्यों? इसकी रैंक 1 थी, इसकी रैंक 2 थी। 4 की रैंक देखो 2 थी और इसकी रैंक 1 थी। और 1 वाला छोटा वाला रैंक अगर आप 2 से कनेक्ट करते हो, अभी भी जो इसकी रैंक रहेगी वो 2 ही रहेगी। रैंक को बढ़ा मत देना। नेक्स्ट, अब जाके अगर आपसे कोई पूछता है, टेल मी इज 3 एंड 7 इन द सेम कंपोनेंट, आप क्या करोगे? चेक करोगे 3 का पेरेंट 1 है, 1 का पेरेंट क्या 4 है, 4 इज द अल्टीमेट पेरेंट। सबसे पहले जैसे भी आपको अल्टीमेट पेरेंट मिलता है तो पाथ कंप्रेशन लगा देना। तो कहने से 3 का पेरेंट डायरेक्टली गेट्स टू 4, सो 3 का पेरेंट इज 4। नेक्स्ट 7 पे जाओगे, 4 है, 4 का पेरेंट तो 4 ही, मतलब यहाँ पे भी 4 है। तो कहने से 3 का पेरेंट भी 4 है, 7 का भी पेरेंट 4 है। दैट मीन्स दे आर इन द सेम कंपोनेंट। सो यस, इस केस में आपका रिटर्न होगा ट्रू। सो दिस इज नोन एज पाथ कंप्रेशन प्लस यूनियन बाय रैंक। एंड कैसे आप चेक कर सकते हो कि क्या 2 कनेक्टेड है या नहीं, इन ऑलमोस्ट आप कांस्टेंट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में। हाँ, आप मेरे से आर्ग्यू कर सकते हो, सर एक बार तो आप 3 से 1 पे गए, 1 से 4 पे गए, और जब आपको पता चल गया ये अल्टीमेट पेरेंट है, तब जाके आपने चेंज किया। अब एक बार जब आपने चेंज कर दिया, फिर भले आप 3 पे कितनी बार कॉल करो, ये हमेशा फिर आपको कांस्टेंट टाइम देगा। बट सर आप एक बार तो ऐसे आइटरेट गए थे ना? यस, एक बार तो गया था मैं। बट दैट इज़ वाई इसकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है दैट इज एक्चुअली O ऑफ 4 ऑफ अल्फ़ा। अब ये अल्फ़ा क्या है ये जानने की कोई ज़रूरत नहीं है। एंड ये अल्फ़ा कहाँ से आया ये आपको जानने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसका कोई मैथमेटिकल कॉन्फ़िगरेशन है, बस इतना याद रखना अल्फ़ा की वैल्यू इज़ ऑलमोस्ट वेरी सिमिलर, सेम कह सकते हो, या वेरी नियर टू 1। इट इज़ वेरी नियर टू 1 एंड इफ इट इज़ वेरी नियर टू 1, सो कहना इसे मेरा जो यूनियन वाला टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है दैट इज़ बेसिकली O ऑफ कॉन्स्टेंट। सो कहने से जो मेरा ये डिसजॉइंट सेट है या यूनियन फाइंड करना है, जो भी करना है, यूनियन करना है या नहीं करना, तो टोटल इट टेक्स 4 ऑफ अल्फ़ा वेयर अल्फ़ा इज़ वेरी नियर टू 1। दैट इज़ वाई इट इज़ कांस्टेंट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। सो आई रियली होप आपको समझ में आए कि डिसजॉइंट सेट क्या है, एक बार के लिए यूनियन क्या है। आगे जाके जब आप क्वेश्चन करोगे तो आपको धीरे धीरे समझ में आना शुरू होगा, बट या एक ब्रीफ ओवरव्यू आपको मिल चुका हुआ है। एंड यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा कि पाथ कंप्रेशन का एक सूडो कोड दिखने कैसे वाला है। आई रियली थिंक कि आप थोड़ा डर गए होंगे कि क्या ये बहुत ज़्यादा स्कैरी है यार, कैसे कैसे कनेक्ट होगा भाई? अगर 7 का पेरेंट 6 है, 6 का पेरेंट 4 है, तो कैसे मैं डायरेक्ट 7 को 4 से कनेक्ट करूँ, कैसे होगा? बहुत ही बेसिक सा आइडिया है। जस्ट इमेजिन दिस टू बी अ ग्राफ। मेरा ग्राफ कुछ 1 है, देन 2, देन 3, देन 4, देन 5। सिंपल सा है, स्टार्ट करते हैं। एक बैक ट्रैकिंग तो देखो लगने वाली है। कहने से फाइंड पेरेंट, ठीक है, फाइंड पेरेंट तू मेरे को क्या दे दे, कोई भी एक u दे दे या कोई भी v दे दे, मैं मान के चलता हूँ u लेके चलता हूँ, ठीक है। ये डेफ फाइंड पेरेंट। आई नो बैक ट्रैकिंग है, बेस कंडीशन लिखनी पड़ेगी। बेस कंडीशन क्या होगा कि मैं वो देता हूँ, अगर u इज इक्वल टू
पेरेंट ऑफ यू, पेरेंट मतलब जो मेरा वो एक सिंपल एरे है, जो ऐसा कुछ एरे रहेगा तो 0 1 2 3 4 5 ऐसा जो भी लिखना लिखो। अगर यू इज इक्वल टू पेरेंट ऑफ यू, सो क्या रिटर्न कर दे, मेरा यू ही रिटर्न कर दे। व्हाट डू मीन बाय दिस, जस्ट इमेजिन यू मैंने दे दिया 1, सो 1 क्या इक्वल टू पेरेंट ऑफ 1 क्या होगा, 1 का पेरेंट खुद ही 1 ही है, सो क्या 1 इक्वल टू 1 है, हाँ है, तो क्या रिटर्न कर देगा, 1 रिटर्न कर देगा। परफेक्ट। अगर ऐसा नहीं है तो क्या रिटर्न करे, तो मैं क्या बोलूँगा, फाइंड पेरेंट को वापस कॉल कर और तो इसके अंदर क्या भेज दे, विच इज पेरेंट ऑफ यू भेज दे, ऐसा कर दे कुछ। क्या मतलब हुआ बता देता हूँ। मान के चलो 0 तो कुछ है नहीं, 1 का पेरेंट 1 है, 2 का पेरेंट 1 है, 3 का पेरेंट 2 है। मेरे पास जगह नहीं है इधर, मैं ऐसे लिख देता हूँ एक बार के लिए, थोड़ा सा हटा के फटाफट, सॉर्ट ऑफ इट विल लुक लाइक दिस। ओके, 4 का पेरेंट 3 है, 5 का पेरेंट 4 है, ठीक है। लेट्स सपोज इफ आई आस्क फाइंड पेरेंट ऑफ 5, क्या होगा और पाथ कंप्रेशन कैसे होगा, ध्यान से देखना। आई नो फाइंड पेरेंट ऑफ 5 विल एक्चुअली रिटर्न मी 4 3 2 1, 1 अल्टीमेट पेरेंट है, ये मेरे को रिटर्न करेगा। अब जैसे जैसे ये मेरे को रिटर्न 1 करेगा, उसी के साथ साथ पाथ कंप्रेशन भी हो जाना चाहिए था, करेक्ट। चेक कर लो। चलो फाइंड पेरेंट ऑफ यू, मैंने 5 भेजा है, 5 भेजा है, ये तो मेरा चलने नहीं वाला, तो क्या करेगा वो, पेरेंट ऑफ 5 कॉल करेगा। पेरेंट ऑफ 5 क्या, डेट इज 4, तो क्या करेगा, फाइंड पेरेंट ऑफ 4 कॉल करेगा। चलो मेरे पास यहाँ पे 4 आया कुछ, फिर क्या करेगा, ये तो मेरा होने नहीं वाला, पेरेंट ऑफ 4 क्या है, पेरेंट ऑफ 4 इज 3, ये क्या करेगा, वापस कॉल करेगा फाइंड पेरेंट ऑफ 3, चलो भाई 3 को कॉल किया। तो ऐसा कुछ ना कुछ बार बार कॉल करेगा। सो कैन आई से रिकर्जन ट्री विल लुक लाइक समथिंग लाइक दिस, कि एफ ऑफ 5 कॉल करेगा एफ ऑफ 4, एफ ऑफ 4 कॉल करेगा एफ ऑफ 3, 3 बोलेगा एफ ऑफ 2 और 2 बोलेगा एफ ऑफ 1। परफेक्ट। एंड जब जब मेरे को कोई पेरेंट मिलता रहेगा, कैन आई जस्ट से रिटर्न तो ये करना कर दे, बट इसी के साथ साथ पेरेंट ऑफ यू में सेव कर ले। कैसे बता देता हूँ। चलो 1 ने क्या रिटर्न किया, एफ ऑफ 1 तो खुद ही पेरेंट है, 1 क्या रिटर्न करेगा, 1 रिटर्न कर देगा। कहने ही से 2 का पेरेंट 1 हो जाएगा, सो इधर अपडेट कर दूंगा क्योंकि मैंने इधर लिखा हुआ है 2 का पेरेंट अपडेट कर दे, सो 2 का पेरेंट क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, वापस क्या रिटर्न करेगा, 1 ही रिटर्न कर देगा ना, देखो 1 है, ठीक है 1 रिटर्न कर दूंगा। इसने क्या रिटर्न किया, 1। अब बोलेगा 3 का पेरेंट चेंज कर दो, 3 का पेरेंट क्या है, 1 कर दो। अब वापस क्या रिटर्न करेगा, ये भी 1 रिटर्न कर देगा, लो भाई 1। 4 का भी पेरेंट चेंज कर दो 1, सो 4 का पेरेंट 1, 4 वाला वापस भेजेगा 1, यहाँ से वापस 1, 5 का पेरेंट चेंज कर दो 1, सो 5 का पेरेंट इज ऑल्सो 1, एंड अब जाके एफ ऑफ 5 आपको क्या रिटर्न कर देगा, 1 रिटर्न कर देगा। तो एक तरह से उसने अल्टीमेट पेरेंट जो है हमारा वो तो रिटर्न कर ही रहा है, साथ साथ में अंदर ही अंदर पाथ कंप्रेशन भी हो रहा है। देखो अब सब 1 1 1 1 से कनेक्टेड है, सो कैन आई से ये आपका ग्राफ विल लुक समथिंग लाइक दिस दिस एंड दिस। सो दिस इज हाउ यू कैन डू द फाइंड पेरेंट एंड उसी के अंदर पाथ कंप्रेशन। एंड नाउ लेट्स स्टार्ट बाय इम्प्लीमेंटिंग द कोड फॉर दिस। लिटरली बहुत ही सिंपल है, आपको दिखने में बहुत ज़्यादा हार्ड लग रहा होगा, इतना कुछ है नहीं। एक क्लास डिसजॉइंट सेट बनाते हैं, ठीक है, डेफ अंडरस्कोर अंडरस्कोर इनिट। इनिशियलाइज करते हैं, सबसे पहले क्या है, सबसे पहले मेरे को एक चाहिए होगा एन, कि भाई तेरे को डिसजॉइंट सेट बनाना है तो पहले नंबर ऑफ नोड्स दे मेरे को, नंबर ऑफ नोड्स दूंगा। मेरे को पता है एक पेरेंट चाहिए तो सेल डॉट पेरेंट, पेरेंट के अंदर आई टोल्ड यू क्या रहेगा, सब अपना खुद का ही पेरेंट रहेगा, तो आई फॉर आई इन रेंज 0 से लेके n तक चाहिए तो n+1 लिखूंगा क्योंकि दिस इज 1 बेस्ड, तो मैं 1 बेस्ड मान के चलूँ इसलिए n+1। नेक्स्ट आई नो आई नीड अ रैंक, तो सेल डॉट रैंक, रैंक बाई डिफॉल्ट सब रहेगा मेरा 0, कॉमन सेंस किसका 0, सब डेट इज n+1, सबको मैंने 0 0 0 लिख दिया, दैट्स इट, सिंपल। ये बेसिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। आगे करते हैं, डेफ फाइंड बना दूं मैं कि लेट्स सपोज मैं बोल देता हूँ सेल्फ फाइंड में मैं बोल देता हूँ मेरे को तू एक्स दे, मतलब कोई भी तू मेरे को एक नोड दे दे, इफ़ यू वांट नोड लिखना है नोड लिखो या जो भी लिखना है, चलो नोड लिख देता हूँ या चलो एक्स ही लिख देता हूँ, ईजी रखेगा एक्स, कि तू मेरे को एक्स दे। मेरा फंक्शन क्या करेगा, मैं बताऊँगा तेरा पेरेंट कौन है, मैं ये बताने की ट्राई करूँगा। सिंपल से उसके अंदर जो मैंने कोड के अंदर दिखाया था क्या बेस केस था कि इफ़ एक्स इज इक्वल टू सेल डॉट पेरेंट का एक्स, मतलब अगर एक्स खुद ही अपना खुद पेरेंट है दैट मीन्स मैं एकदम टॉप मोस्ट अल्टीमेट पेरेंट पे पहुंच चुका हूं, तो क्या रिटर्न कर दे, एक्स रिटर्न कर दे।
वरना क्या करे, सेल डॉट फाइंड वापस कॉल कर, किसके लिए कॉल कर, जो भी आपका पेरेंट ऑफ एक्स है, दैट इज सेल्फ डॉट पेरेंट ऑफ एक्स, वो क्या कर, उसका कॉल करे। अब ये मैंने कॉल किया, आई नो मेरे को कुछ आंसर आएगा, कैन आई से पेरेंट ऑफ एक्स को मैं अपडेट कर देता हूँ, वही विच इज सेल डॉट पेरेंट डॉट एक्स, दैट मीन्स लेट्स सपोज 5 आया, 5 क्या कॉल करेगा, तुम मेरे को ये बता 5 का पेरेंट 4 था ना, तो 4 का भी पेरेंट दे मेरे को, फिर 3 का भी पेरेंट दे, 2 का भी पेरेंट दे। तो जब 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 मेरे सबका पेरेंट आएगा मैं इधर अपडेट कर दूंगा एंड रिटर्न क्या कर दूंगा, यही मैं रिटर्न कर देता हूँ। सो रिटर्न सेल डॉट पेरेंट डॉट एक्स। तो यहाँ पे आप पेरेंट तो फाइंड कर ही रहे हो, दी अल्टीमेट पेरेंट यू आर फाइंडिंग, साथ साथ पाथ कंप्रेशन भी लग रहा है। परफेक्ट। नेक्स्ट डेफ यूनियन, यूनियन लेगा सेल्फ, यूनियन हमें पता है दो चीज़ें हमें कनेक्ट करनी है, दैट मीन्स यू और वी से कनेक्ट करना है। सिंपल सा बहुत ही बढ़िया तरीका है, यू और वी आ रहा है, आई नीड टू फाइंड द अल्टीमेट ऑफ यू, अल्टीमेट पेरेंट ऑफ वी। तो पी यू क्या रहेगा, सेल डॉट फाइंड, ठीक है, सेल डॉट फाइंड किसका, यू का। नेक्स्ट पी वी द अल्टीमेट पेरेंट ऑफ वी, सिंपल। नेक्स्ट पी यू आया, पी वी आया, चेक कर लो, अगर पी यू इज इक्वल टू पी वी, दैट मीन्स रिटर्न। आपको कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, आप मेरे को खुद बताओ, यूनियन कर रहे हो आप, अगर P मान के चलो 1 आया, मैंने भेजा 1, इमेजिन करो, जस्ट इमेजिन मैंने भेजा 1 और 2, 1 का पेरेंट भी 3 है, 2 का पेरेंट भी 3 है, दोनों का पेरेंट है 3 है, क्या 1 और 2 को कनेक्ट करने का सेंस बनता है? 1 अगर 3 से कनेक्टेड है, 2 भी 3 से कनेक्टेड है, दोनों का पेरेंट सेम ही है, और जब मैं बोलता हूँ चलो 1 और 2 को यूनियन करो, 1 और 2 को कनेक्ट करने बैठोगे नहीं ना, क्योंकि वो ऑलरेडी 3 से कनेक्टेड है, व्हाई डू आई नीड टू डू एनीथिंग, रिटर्न, भाई मत कर कुछ, ठीक है, नहीं किया। नेक्स्ट, और अगर उनका पेरेंट अलग मिल जाए, जो कि हमारे केस में बहुत बार अलग मिलता है, फिर हमें बस चेक करना है द रैंक, इफ सेल्फ डॉट रैंक, मान के चलो पी यू का रैंक कम हुआ, सेल डॉट रैंक ऑफ पी वी, जिसका रैंक कम है, किसका, पी यू का रैंक कम है, दैट मीन्स पी यू को पी वी से कनेक्ट करना है। तो कहने से सेल डॉट पेरेंट ऑफ पी यू, मतलब पी यू का पेरेंट चेंज करना है, दैट मीन्स अगर पी यू का रैंक कम है तो दैट मीन्स मेरे को पी यू को पी वी से कनेक्ट करना है, और इसका मतलब पी यू का पेरेंट चेंज होगा, तो लिखा हो सेल डॉट पेरेंट ऑफ पी यू का चेंज कर दो, क्या कर दो, पी वी कर दो। वरना एलिफ पार्ट, अगर पी यू बड़ा हो जाता है पी वी से, तो उस केस में वाइस वर्सा, यहाँ पे मैं पी वी लिख देता हूँ ऑफ पी यू, डन। एक कम हुआ, एक बड़ा हुआ। थर्ड एल्स पार्ट, व्हाट इफ दोनों सेम, आई टोल्ड यू दोनों सेम है तो कुछ भी आप कर सकते हो, चाहे इससे कनेक्ट करना करो, उससे कनेक्ट करना करो, इट्स टोटली अप टू यू। मैं पी वी को पी यू से कनेक्ट कर देता हूँ। अब याद रखना, पी वी को मैंने पी वी से कनेक्ट किया है, सॉरी पी वी को मैंने पी यू से कनेक्ट किया है, तो पी यू की रैंक बढ़ जाएगी, तो पी यू का रैंक प्लस इक्वल टू 1 कर देना, मतलब पी यू का सेल डॉट रैंक चेंज कर देना, दैट इज सेल्फ डॉट रैंक ऑफ पी यू प्लस इक्वल टू 1, दैट्स इट। थोड़ा धीरे धीरे करके समझाया मैंने, आराम से समझाया। नाउ इफ़ यू ट्राई टू डू दिस इवेंचुअली इट विल वर्क। एंड हियर यू कैन सी, जहाँ पे मैंने अभी वीडियो में थोड़ी पिछले वीडियोस में वो जो जैसे मैंने कनेक्ट किया था वो सभी कनेक्ट कर रहा हूँ। एंड में अगर मैं 3 और 7 कनेक्ट कर देता हूँ, दैट मीन्स 1 और 7 सेम कंपोनेंट में आ गए थे। एंड इफ यू वांट टू चेक, दोनों का अल्टीमेट पेरेंट इज 4, विच इज़ एक्चुअली द करेक्ट आंसर। और अगर मैं दोनों को डिस्कनेक्ट कर देता हूँ, जैसे 3 और 7 एकदम लास्ट वाला अगर मैं डिस्कनेक्ट कर दिया था, तो इन दोनों का पेरेंट अलग आना चाहिए था, दैट इज़ 1 एंड 4। सो दैट दिस इज हाउ यू कैन एक्चुअली फाइंड, अगर आपका पेरेंट सेम मिलता है दैट मीन्स दे आर कनेक्टेड, अगर वो सेम नहीं मिलता दैट मीन्स दे आर नॉट कनेक्टेड। देन ऑल्सो देयर माइट बी सम डाउट्स कि व्हाई ऑलवेज कनेक्ट द स्मॉलर रैंक टू द लार्जर रैंक, ऐसा क्यों? जस्ट इमेजिन दिस टू बी 1 एंड दिस टू बी 2, ये 3 4 5 6 एंड 7। व्हाट हैपन्स कि अगर मैं लार्जर वाले को स्मॉलर वाले से कनेक्ट कर दूंगा, आपको एक सिंपल सा आइडिया तो देता हूँ, वर्क तो तभी भी करने वाला है,
कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, वर्क तो तभी भी करेगा, बट ध्यान से देखना। इफ़ आई कनेक्ट टू द लार्जर वन, सो कहने से मेरा कुछ ऐसे बन जाएगा 1, फिर 2, फिर जो 3 है ये इधर आ जाएगा 3, 4, 5, 6 एंड देन 7। ध्यान से देखना, इफ़ आई टेल यू टू फाइंड 7, अब क्या करेगा? फाइंड 7 जाएगा 6, फिर 5, फिर 4, फिर 3, फिर 3 के बाद वापस 1 पे जाएगा। कहने से एक डिस्टेंस बढ़ गया है ना? वैसे सेम टू सेम एक डिस्टेंस इसके लिए भी बढ़ जाएगा, एक डिस्टेंस इसके लिए भी बढ़ जाएगा, एक डिस्टेंस इसके लिए भी बढ़ जाएगा, एक डिस्टेंस इसके लिए भी बढ़ जाएगा। सबके लिए एक 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 डिस्टेंस बढ़ जाएगा। एम आई करेक्ट? सो कहने से ये थोड़ा ज़्यादा टाइम लेगा, ठीक है। कितने लोग ज़्यादा ले रहे थे? ध्यान से देखना, कितने लोग ज़्यादा ले रहे थे? 1 2 3 4 5 लोग ज़्यादा ले रहे थे। ओके, इसको डिब्बा हटा देते हैं। अब वाई वर वी डूइंग द स्मॉलर टू द लार्जर? अब वही देते हैं, अगर स्मॉलर टू लार्जर करते दैट मीन जो 3 4 5 6 7 है ये तो सेम ही रहने वाला है। 3 4 5 6 एंड 7। अब मैं छोटा वाला अगर मैं कनेक्ट करता हूँ तो ये हो जाएगा 1 एंड ये हो जाएगा 2। नाउ इफ आई टेल यू जो नॉर्मल 3 4 5 6 7 था, 3 4 5 6 7 वो तो सेम टू सेम अभी भी है। इफ आई टेल यू टू फाइंड 7 अभी भी क्या करेगा? 6 5 4 3, जो लगना चाहिए था उतना ही लग रहा है, ज़्यादा एक्स्ट्रा नहीं हुआ। पिछले वाले केस में 1 ऊपर था तो एक 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 ज़्यादा हो पा रहा था। अब आप बोलोगे ठीक है सर इनके लिए तो सेम है, बट फिर 1 और 2 के लिए ज़्यादा हो चुका हुआ है। अगर मैं बोलता हूँ फाइंड वन करने बैठोगे तो एक ऊपर जाना पड़ेगा, बट फाइंड 2 कर दो तो एक और ऊपर जाना पड़ेगा, 2 जाने पड़ेंगे, तो एक एक्स्ट्रा यहाँ पे ऐड हो चुका हुआ है। बात करते हैं सर दोनों में ऐड ही हो रहे थे, बट एक चीज़ नोटिस करना, अगर आप बड़े वाले के लिए करते हो तो यहाँ पे 5 लोगों को दिक्कत आ रही थी, है ना? पर अगर आप छोटे वाले को कर रहे हो यहाँ पे सिर्फ 2 लोगों को दिक्कत आएगी। तो डेट इज़ वाई टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कम करने के लिए कि ज़्यादा टाइम ना लगे, हम हमेशा छोटे वाले को लार्जर वाले से कनेक्ट कर रहे थे। आप इवन अगर कोड में जाने जाओ, बड़े वाले को अगर आप स्मॉलर से कर दो ना तभी भी इट विल वर्क, तभी भी आपको करेक्ट आंसर देगा। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बस थोड़ी सी ज़्यादा हो जाएगी विच यू डोंट वांट। एंड देन आई विल एक्सप्लेन यू बाय यूनियन बाय साइज। देखो बहुत ही छोटा सा फर्क है। रैंक में क्या होता था? रैंक में अगर आप कनेक्ट करते थे डेट इज़ ओके, बट इतना पता था कि जब पाथ कंप्रेशन होता था तो इसकी जो हाइट है वो डिस्टॉर्ट हो जाती थी। इनिशियली ये ऐसा कुछ था 1 फिर 2 फिर 3 फिर 4 फिर 5 ऐसा कुछ था, एक सिंगल था ऐसे। इसकी साइज़ कितनी थी? 1 2 3 4 मतलब ऐसा कुछ था। पाथ कंप्रेशन करने के बाद ये कुछ ऐसा हो गया, 1 इधर, फिर 2 इधर कनेक्टेड है, 3 इधर कनेक्टेड है, 4 एंड देन 5, ये ऐसा कुछ बन गया है। तो रैंक में ओके चलेगा, बट व्हाट इफ यू वांटेड दिस साइज? तुम मेरे को एक्चुअल बता कि इस पूरे बाइनरी ट्री का साइज कितना, साइज मतलब हाइट नहीं कह रहा, दिस साइज कि कितने इसके अंदर नोड्स है वो तू मेरे को बता। तो वो ज़्यादा हेल्पफुल रहता है। रैंक में देयर इज नो वे यू कैन टेल कि 1 वाले अगर मैं मान के चलता हूँ 1 है, फिर 2 फिर 3 फिर 4 फिर 5, इसके अंदर कितने नोड्स है ये बता, वो नहीं बता पाएगा। अगर आप यूनियन बाय रैंक जाते हो तो आपको बस ये बताएगा इसकी रैंक है 2 है, उससे आप कुछ कर नहीं पाओगे। बट इफ आई टॉक अबाउट द साइज तो 1 2 3 4 5 5 की साइज है ये बता, वो देखेंगे हम यूनियन बाय साइज करके। सिंपल सा कॉन्फ़िगरेशन, एक साइज नाम का एरे, 1 बेस है तो ये लिख दिया, पेरेंट ये है, सबका पेरेंट ये है। साइज 1 क्यों है? ऑब्वियसली 1 पे जाऊंगा तो एक ही नोड है तो उसकी साइज कितनी होगी? 1। वैसे 2 उसका भी एक ही नोड है तो 1। अब लेट्स स्टार्ट बाय कनेक्टिंग। 1 और 2 से कनेक्ट है, सो कहने से ध्यान से देखना, 1 का भी रैंक 1 का भी साइज 1 है एंड 2 का भी साइज 1 है। दैट डजेंट मेक सेंस। आप दोनों को किसी से भी कनेक्ट करना कर सकते हो, मैं फटाफट कर देता हूँ। कहने से 1 2 से कनेक्टेड हो जाएगा या 2 1 से कनेक्टेड हो जाएगा, इसको मैंने हटा दिया। 2 का पेरेंट विल बिकम 1 एंड 1 की साइज +1 हो जाएगी, दैट इज 2। नेक्स्ट 2 3 से है तो 2 का पेरेंट क्या है? 1 है, सो 1 का साइज कितना है? 1 का साइज है 2 की साइज, और जो 3 है, जो 3 का पेरेंट क्या है? खुद ही 3 है एंड 3 की साइज क्या है? 1। तो जो स्मॉलर साइज वाला है वो बड़े वाले साइज से जुड़ जाएगा। सो कहने से जो 3 है वो जाके यहाँ पे कनेक्ट हो जाएगा। सो कहने से 3 का पेरेंट इज नाउ 1 एंड एक कनेक्ट हुआ है, तो अगर एक कनेक्ट हुआ है तो इसकी जो साइज है वापस क्या हो जाएगी? +1 हो जाएगी। सो दिस बिकम्स 3। नेक्स्ट फटाफट करते हैं 4 5, तो 4 5 इधर आ जाएगा, 5 का पेरेंट क्या हो जाएगा? 4 एंड इसकी जो साइज़ थी एक और मैंने कनेक्ट कर दिया, तो 4 की साइज़ ऑलरेडी 1 थी बट एक और कनेक्ट कर दिया +1, कितना हो जाएगा? 2। नेक्स्ट फटाफट कर देते हैं 6 7 भी,
तो जो 7 है वो इधर कनेक्ट हो जाएगा, 7 यहाँ से हट जाएगा, 7 का जो पेरेंट है डेट है 6 की साइज़ ऑलरेडी 1 थी, बट एक और जाके 7 ऐड हो गया तो उसकी वापस +1, तो साइज़ हो जाएगी 2। यहाँ तक तो बेसिक इतना आइडिया लग गया होगा। ये कम सी मेन पार्ट 5,6। ओके, 5 का पेरेंट इज़ 4 की साइज़ कितनी है 2, ठीक है। 6 का पेरेंट इटसेल्फ 6 ही है, 6 की साइज़ कितनी है 2, दोनों की साइज़ सेम है। दैट मीन्स इट्स टोटली अप टू यू, किसे को किसे कनेक्ट करना है कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं क्या करता हूँ 6 कनेक्ट कर देता हूँ, 6 इधर हो जाएगा, 7 इधर हो जाएगा एंड ये आपका यहाँ से हट जाएगा। कहने से 6 का पेरेंट बिकम्स 4, 6 का पेरेंट बिकम्स 4। अब याद रखना 4 का साइज़ ऑलरेडी 2 था, और अगर आपने जाके 6 कनेक्ट कर दिया, 6 का भी साइज़ कितना था 2 था, तो वापस यहाँ से +2 और ऐड हो जाएगा ना, क्योंकि ऑलरेडी 2 था। अब 2 का और आप कनेक्ट करवा रहे हो तो कितना साइज हो जाएगा वापस +2, तो दिस बिकम्स 4 एंड यू कैन सी यहाँ 4 ही है, विच इज़ करेक्ट। फटाफट कर लेते हैं। 3,7, 3 का पेरेंट इज़ 1। ओके, 3 का पेरेंट इज़ 1, 1 का साइज है 3। ओके, 7 का पेरेंट क्या है, 7 का पेरेंट इज़ 4 की साइज़ क्या है 4 की साइज़ है 4। तो कौन किससे कनेक्ट होगा, छोटा वाला कनेक्ट हो जाएगा बड़े वाले से। फटाफट कनेक्ट कर लेते हैं, ये कुछ ऐसे कनेक्ट हो जाएगा। 1 का पेरेंट बिकम्स 4, ऑलरेडी 4 की साइज 4 थी, 1 वाला अगर आप कनेक्ट करो कितनी है इसकी 3, तो +3 कर दो, कितना हो जाएगा 7। एंड यस, इफ समवन आस्क यू व्हाट इज दिस साइज, यू कैन से 7 डायरेक्टली, 1 2 3 4 5 6 7। सो दिस इज समथिंग यू कैन डू एंड दिस इज मोर इंट्यूटिव, क्योंकि रैंक से कुछ फ़ायदा मिल नहीं रहा था इसमें। हाँ, साइज़ अगर आपसे कोई पूछता है, यू आर कीपिंग द ट्रैक कि कितने नंबर ऑफ नोड्स है। सो दिस इज़ हाउ यू कैन डू द यूनियन बाय साइज। एंड इफ़ यू वांट टू ट्राई टू राइट द कोड फॉर दिस, खुद ट्राई करना कर लो, लिटरली बहुत ही सिंपल है। ये रैंक है, रैंक की जगह मैं साइज़ ले लेता हूँ। बाय डिफ़ॉल्ट सबकी साइज़ होगी 1, जो कि ऑलरेडी बता चुका हूँ। यहाँ पे फाइंड में कुछ भी चेंज नहीं करना, सब कुछ सेम है, पाथ कंप्रेशन होता रहेगा, नीचे चलते हैं सब सेम है, सब सेम है, सब सेम है। यहाँ पे रैंक की जगह विल कंपेयर विद दिस साइज, तो साइज कंपेयर करेंगे, सिंपल सी बात है। पी यू की साइज अगर कम है पी वी से, दैट मीन्स जो पी यू है वो पी वी से कनेक्ट हो जाएगा, जो कि परफेक्ट है। एंड अगर पी यू, यार ना, पी यू पी वी से कनेक्ट हो रहा है तो पी वी की साइज बढ़ जाएगी, तो सेल डॉट साइज ऑफ पी वी बढ़ जाएगी, कितनी, प्लस इक्वल टू कर दे जितनी सेल डॉट साइज है जो पी यू लेके आ रहा है उसकी। ओके, नेक्स्ट वाइस वर्सा, तो अगर पी यू बड़ा है तो जो पी वी है वो पी यू से कनेक्ट हो जाएगा, एंड ये इधर मैं कर देता हूँ जो पी यू की साइज है वो बड़ी हो जाएगी विद पी वी से, प्लस इक्वल टू वो कर दो। नेक्स्ट लास्ट, दोनों अगर सेम है, एल्स पार्ट में दोनों अगर सेम है तो इट्स टोटली अप टू यू, ये कॉपी पेस्ट करने करो या ये कॉपी पेस्ट करने करो, क्योंकि कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आप बस यहाँ पे डाल दो, हो गया सिंपल। मैंने साइज लिख दिया है, माय बैड, ये साइज हो जाएगा, साइज 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 साइज, हाँ सब कुछ साइज, सिंपल, डन। चेक करने कर लो 3,7, इफ़ यू रन दिस अभी भी 4,4 आएगा। नाउ इफ़ यू वांट टू प्रिंट दी साइजेस तो प्रिंट कर दो, दैट इज़ ds.size, ये आपको क्या करेगा, सबका साइज प्रिंट करके दे देगा। तो लेट्स सपोज कोई पेरेंट अगर आपको 4 मिलता है तो 4 वाले में कितने नोड्स कनेक्टेड है वो आपको दे देगा विद 7। ये आपकी इच्छा है, प्रिंट करना है तो करो, नहीं तो ना करो, बट हाँ इवेंचुअली सबका पेरेंट जो है वो आपको आइडिया लगना शुरू हो जाएगा। बट ये वाला यूजिंग हमने साइज किया है। एंड आई रियली होप आपको ये पूरा लेक्चर समझ में आया है। काफ़ी लंबा लेक्चर था, बट येस इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट लेक्चर। और वंस अगेन अगर आप साइज यूज़ करते हो, रैंक यूज़ करते हो, पाथ कंप्रेशन तो होने वाला है। इसकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी डेट इज़ 4 ऑफ अल्फ़ा, वंस अगेन विच इज़ ऑलमोस्ट द कॉन्स्टेंट टाइम, क्योंकि अल्फ़ा की वैल्यू इज़ वेरी नियर टू 1। मैंने 4 अल्फ़ा के बारे में नहीं बताया, कोई भी नहीं बताएगा, ये इंटरव्यू के पर्सपेक्टिव से कुछ भी लेना देना नहीं है। आप चाहो तो गूगल पे जाके देख सकते हो वाइट इज़ 4 ऑफ अल्फ़ा, बट नहीं भी करोगे तो भी चलेगा, नो वरीज। सो दिस इज़ वेयर ये लेक्चर हमारा यहाँ पे ख़त्म करते हैं। कुछ भी डाउट लगे प्लीज़ लेट मी नो यूजिंग व्हाट्सएप, ईमेल, डिस्कशन फोरम, जो करने करो। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर।